Good afternoon. Now we will see next topic or a part of a linked list. Up till now what we have seen circular list. In that type of a circular list, singly circular list and doubly circular list. We have in the last two lectures we have seen the program of singly circular list. In that we have performed the operation writing the code to add, delete, display the circular linked list. Then we have started doubly linked list. In doubly linked list again there is a difference. Only the difference is we can travel in a bi-direction, that is the both the direction. So whatever disadvantage was in single list is solved using two pointers, pointer pointing to the next as well as pointer pointing to the previous. Similar operation or the logic can be applied, that is creating a list, adding a node. Before adding a node we have to create the node. Creating involves allocation of a memory, addition of a node. Then important factor was that where to add, maybe at the beginning or it is in between or it is at the end. Again the deletion and the traversing. Today we will see last part of a linked list. This is the program for inserting a new node in a linked list. But where we have to insert at the beginning. ऐड कहाँ पे कर सकते हो आप? लिंक लिस्ट तो बहुत बड़ी है, स्टार्टिंग में कर सकते हो, इन बिटवीन कर सकते हो या एट द एंड. सो स्टार्ट विथ द void insert. means why we have written void. अभी आपको प्रोग्रामिंग के बहुत सारे कंसेप्ट अच्छे से आने लगे होंगे या फिर आने ही चाहिए. नहीं आते हैं तो गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे अलग अलग एग्जाम्पल देखो. फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे void क्या लॉजिक. बिकॉज एट द इंसर्शन और व्हेन यू आर इंसर्टिंग एलिमेंट इट रिटर्न्स नथिंग, जस्ट एलिमेंट ऐड हो रहा है, इसीलिए हम लोग ने क्या लिखा, वॉइड इंसर्ट. बट इंसर्शन कहाँ पे? एट बिग, मतलब कुछ तो लॉजिकल नाम दिया है, इससे इसका और पोजीशन का कोई भी रिलेशन नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, स्ट्रक नोड पॉइंटर टू द न्यू नोड एंड करंट. न्यू नोड इक्वल टू स्ट्रक नोड स्टार, मतलब पॉइंटर मेलॉक साइज ऑफ अ स्ट्रक नोड. मतलब यहाँ पे क्या किया है, नोड को डिक्लेयर करके नोड के साइज के जितनी मेमोरी एलोकेट की है. अभी इफ न्यू नोड इक्वल टू नल, मतलब नया नोड क्या है, कुछ है क्या, नहीं, नल. तो प्रिंटफ क्या है, फेल टू एलोकेट द मेमोरी, मतलब नई मेमोरी एलोकेट करने के लिए फेल हो गए. एल्स मतलब वो छोड़ के प्रिंटफ एंटर डेटा एंटर करो, ऐसा यूजर से हम लोग पूछेंगे. सो जो न्यू नोड होगा वो %d स्कैनएफ में, क्योंकि एज ए इंटीजर डेटा वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं. न्यू नोड पॉइंटर टू द डेटा, और न्यू नोड का नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा, नल जाएगा. इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, मतलब स्टार्ट नल है तो स्टार्ट इक्वल टू न्यू नोड एंड करंट इक्वल टू न्यू नोड, मतलब न्यू नोड को असाइन क्या कर दिया, स्टार्ट और करंट. एल्स मतलब ऐसा नहीं है तो, मतलब क्या है, स्टार्ट इक्वल टू नल नहीं है, मतलब कुछ तो डेटा है. तो क्या करेंगे, न्यू नोड का नेक्स्ट पॉइंटर कहाँ पे गया, स्टार्ट, एंड स्टार्ट इक्वल टू क्या है, न्यू नोड. मतलब देखो नीचे डायग्राम है आपके. पहला पॉइंटर क्या था, एक्सटर्नल हेड जा रहा था 20 के पास, 20 इज अ डेटा, एंड उसका नेक्स्ट पॉइंटर जा रहा था 30 के पास, 30 इज अ डेटा एंड नेक्स्ट इक्वल टू नल. मतलब
ये लिंक लिस्ट एंड हो रही थी आपकी। बट व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर एडिंग अ न्यू नोड एट द बिगिनिंग, मीन्स नया नोड जो है वो ऐड कर रहे हैं एट द बिगिनिंग। सो हेड को कहाँ पे मुझे देना है, न्यू नोड के पास देना है, दैट इज 10। और 10 का नेक्स्ट नोड कहाँ पे अलोकेट करना है मुझे, जो प्रीवियस नोड स्टार्टिंग था, दैट इज 20। सो देखो हेड पॉइंटिंग टू द 10 एंड वो नोड का नेक्स्ट कहाँ पे जा रहा है, 20 के पास। तो लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ क्या, देन आंसर इज नो। ओके, नाउ वी विल सी इंसर्टिंग अ न्यू नोड इन अ लिंक लिस्ट एट द एंड, मतलब इसके अपोजिट। वापस से मैं वॉइड इंसर्ट करूँगा, लेकिन यहाँ पे क्या करूँगा, इफ न्यू नोड इक्वल टू नल, मतलब नया नोड 0 है, तो क्या है, वापस से फेल टू अलोकेट मेमोरी। फिर बोलेंगे एंटर द डेटा, डेटा एंटर किया तो %d और एड्रेस ऑफ न्यू नोड, मतलब नए नोड के लिए एड्रेस, न्यू नोड पॉइंटिंग टू नल। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, मतलब स्टार्ट नल ही है, देन स्टार्ट इक्वल टू न्यू नोड एंड करंट इक्वल टू न्यू नोड। एल्स मतलब स्टार्ट नल नहीं है, इफ में अगर ट्रू रहता तो हम लोग अंदर आए, एल्स मतलब आगे वाला। टेम्प इक्वल टू स्टार्ट, एक स्टार्ट वैल्यू है वो टेम्प नाम के वेरिएबल को असाइन की। वाइल टेम्प पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर दैट इज स्टार्ट का नेक्स्ट पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल, देन टेम्प इक्वल टू टेम्प पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट, मतलब टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर, एंड टेम्प का नेक्स्ट में क्या असाइन कर दिया, टेम्प न्यू नोड। नीचे देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको पहले ही बोला था बुक खरीद लो, लेकिन अभी डायग्रामेटिकली आपको इजीली समझ में आ सकता है। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पे था, दिख रहा है आपको, वो पॉइंट आउट किसे कर रहा है, 10 को। 10 इज द डेटा एंड नेक्स्ट इज अ पॉइंटर, कहाँ पे पॉइंट आउट करना है हम लोग को, 20 को। तो 20 का नेक्स्ट पॉइंटर क्या है, 30 को। सो यहाँ पे 20 का नेक्स्ट पॉइंटर नॉर्मल कंडीशन पे नल को रिप्रेजेंट करता था, बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वो नल को निकाल देता हूँ, यहाँ का नेक्स्ट पॉइंटर न्यू नोड के डेटा पॉइंटर को जाता हूँ, ट्रांसफ़र करता हूँ, डेट इज़ क्रिएट दिस न्यू लिंक, एक नई लिंक ऐड की। और 30 नाम का जो एक नोड है, मतलब जिसका डेटा फिर 30 है, उसका नेक्स्ट जो पॉइंटर है उसको क्या कर दिया मैंने, नल कर दिया, बराबर है, मतलब ऐड हो गया, लेकिन कहाँ पे, एट द एंड। सिमिलरली इंसर्टिंग अ न्यू नोड इन अ लिंक लिस्ट एट द मिडल, यहाँ पे क्या होगा, सिमिलरली बीच वाला, मतलब किसी प्रीवियस, जहाँ जो दोनों के बीच में डेटा ऐड करना है, तो प्रीवियस वाले का नेक्स्ट ब्रेक करना पड़ेगा, और करंटली जो नया ऐड किया उसके डेटा पार्ट को पॉइंट आउट करो, और जो करंटली न्यू ऐड किया उसका नेक्स्ट पॉइंटर ऊपर वाले जो 2 ब्रेक के थे उसके राइट हैंड साइड पे, मतलब कंटिन्यूएशन में उसमें ऐड करना है। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट आएगी कि देखो एक वेरिएबल है इंट POS, मतलब पोजीशन, बोलना पड़ेगा ना, लिंक लिस्ट तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, लेकिन लिंक लिस्ट में डेटा कहाँ पे ऐड करना है ये बताने के लिए इन पोजीशन नाम का वेरिएबल लिया, आगे लगेगा इसलिए पहले ही मैं बोल दिया। फिर वापस से सेम किया, स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, देन मेमोरी एलोकेट की, फिर चेक किया मेमोरी एलोकेट हुई कि नहीं हुई, फिर यूज़र को पूछा एंटर करो, बट उसके पहले क्या बोला है, प्रिंट एफ एंटर द पोजीशन। ये पोजीशन कौन सी है, जो नया नोड आपको ऐड करना है ना, वो कहाँ पे ऐड करना है, 1 नंबर पे, 5 नंबर पे, 7 नंबर पे, डिपेंड होगा आप कितनी बड़ी लिंक लिस्ट बना रहे हो। फिर भी मैं वहाँ पे चेक कर रहा हूँ, इफ पोजीशन इज ग्रेटर देन लेंथ फंक्शन +1, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि लिंक लिस्ट में 4 ही एलिमेंट है और आप लोग बोलोगे लेंथ है उसकी 4 और आप लोग बोलोगे 7 नंबर पे ऐड करो, हो सकता है क्या, नहीं।
ये कंडीशन चेक करने के लिए क्या बोला है, ई पोजीशन का POS इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेंथ प्लस 1, देन प्रिंटफ क्या करता हूँ मैं, एरर। नहीं तो मतलब ये नहीं है, मतलब मैं प्रॉपर वैलिड एंट्री करता हूँ, तो इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, देन सेम लिख दिया, एल्स स्टार्ट को क्या कर दिया, टेम्प में असाइन कर दिया, फॉर आई इक्वल टू 1 और आई इज लेस देन POS माइनस 1, 1 से स्टार्ट होगा और POS माइनस 1 तक चलेगा, और क्या होगा आई प्लस प्लस, टेम्प इक्वल टू टेम्प पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट, टेम्प पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, एंड टेम्प का नोड पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट इज टेम्प 1। इन शॉर्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, मान लो मेरे पास ABCDE 5 नोड है, मैं बोलूँगा थर्ड नंबर पे मुझे एलिमेंट ऐड करना है, तो मैं थर्ड नंबर की सेकंड नंबर की लिंक ब्रेक करूँगा, एज्यूम करो। हाँ, ये लिटरली ऐसे ही होता है, लेकिन वो लिंक ब्रेक होके मतलब है क्या, नहीं, हम लोग को कंटिन्यूएशन रखना है। वो नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट जो अभी C के पास जा रहा था, वो कहाँ पे जाएगा, न्यू नोड के डेटा के पास आएगा, और न्यू नोड का नेक्स्ट पॉइंटर किसके पास जाएगा, वापस से C के पास जाएगा। मतलब जहाँ पे ABC था वहाँ पे AB और न्यू नोड मान लो न्यू करके आ गया, और न्यू का नेक्स्ट पॉइंटर कहाँ पे चला गया, C के पास चला गया। इसके बाद है आपका लास्ट वाला, डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अ लिंक लिस्ट। मतलब नोड को डिलीट करना है, तो डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाता है, वो अपने को कुछ चाहिए नहीं, डिस्प्ले करना है तो मान लो इन डिस्प्ले आ सकता है। सो अगेन वॉइड डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग, स्ट्रक नोड पॉइंटर टेम्प, क्या टेम्प इक्वल टू स्टार्ट, और स्टार्ट क्या करता है, स्टार्ट का नेक्स्ट में असाइन क्या कर दिया, स्टार्ट। सिंपली क्या करना है, मुझे फ्री करना है। जैसे मैलॉक नाम का फंक्शन था, अभी तक हम लोग क्या देखे, मैलॉक मैलॉक मैलॉक, तो मैलॉक क्या करता है, मेमोरी अलोकेशन का काम करता है। मेमोरी अलोकेशन किसके लिए, एक नोड के लिए। इन दिस केस नोड कैसा रहेगा आपका, डेटा एंड नेक्स्ट पॉइंटर। ट्री में नोड कैसे रहता है, एक सिंगल नोड रहता है, ग्राफ में एक नोड रहता है, एरे में एक सिंगल एलिमेंट होता है, या फिर एरे कॉन्टिग्यूअस मेमोरी होती है। लेकिन यहाँ पे मैलॉक जो हम लोग ने किया है, एरे के टर्मिनोलॉजी में न्यू से मेमोरी अलोकेट होती है, तो यहाँ पे किससे हो रही थी, मैलॉक से हो रही थी। तो मैलॉक के अपोजिट क्या है, फ्री। तो टेम्प के बाहर क्या लिखा है, फ्री, यानी फ्री नाम, फ्री फंक्शन कॉल किया, लेकिन किसके लिए, टेम्प। सो एलिमेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। देखो क्या है, स्टार्ट पॉइंट आउट कर रहे हैं हम लोग टेम्प पे, मतलब 01 पे, 01 का पॉइंटर 02 पे, 02 का पॉइंटर 03 पे, और 03 का पॉइंटर नल। अभी स्टोर द करंट स्टार्ट इन अनदर टेम्पररी वेरिएबल। पहले क्या किया मैंने, टेम्प में असाइन वेरिएबल में स्टोर कर दिया, स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट के पास में पॉइंटर जो था वो पॉइंटर निकाल लिया और पॉइंटर असाइन करके रखा। टेम्प, अभी टेम्प देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, टेम्प क्या कर रहा है, आपका 01 नाम के पॉइंटर को पॉइंट आउट कर रहा है। अभी मैं स्टार्ट को वहाँ से निकाल दिया, स्टार्ट को क्या कर दिया है, स्टार्ट के नेक्स्ट पॉइंटर के पास असाइन किया है। नाउ व्हाट आई विल डू, डिलीट द टेम्प दैट इज प्रीवियस स्टार्टिंग नोड। यहाँ पे क्या किया है, स्टार्ट पॉइंटर आगे शिफ्ट हो गया है, देखो 02 पे गया है। अभी डिलीट द, स्टेप नंबर 3 पढ़ो, डिलीट टेम्प दैट इज प्रीवियस स्टार्टिंग नोड। पहले का स्टार्टिंग नोड कौन सा था, 01, उसको डिलीट करो, एज वी हैव अपडेटेड वर्जन ऑफ स्टार्ट पॉइंटर। अपडेटेड वर्जन मतलब क्या है, पहले वाला नोड मैंने डिलीट कर दिया। कैसे डिलीट किया है, फ्री से। सो अभी के लिए स्टार्टिंग नोड कौन सा बन गया, 02। सो 02 इज द स्टार्टिंग नोड, उसका नेक्स्ट पॉइंटर इंडिकेट कर रहा है 03 को, और 03 के बाद कहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, नल के पास जा रहे हैं। नल के पास क्यों जा रहे हैं, उसके बाद लिंक लिस्ट में कुछ एलिमेंट है क्या आपके पास, देन आंसर इज नो, सो नल। तो आप लोग ने क्या क्या देखा, एडिंग ऑफ एलिमेंट एंड डिलीटिंग ऑफ एलिमेंट। ये था आपका लिंक लिस्ट, जो आपको मतलब आपको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो,
लेकिन अगर मुझे आप पूछते हो कौन से सीक्वेंस में पढ़े, तो ये सबसे आपको लास्ट में पढ़ना है। लिंक लिस्ट में क्या क्या हम लोग ने देखा, लिंक लिस्ट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। उसमें क्या रहता है, नोड, एड्रेस, पॉइंटर, इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट, नल पॉइंटर। देन उसके टाइप्स देखें, लीनियर लिस्ट, उसमें डेटा ऐड कैसे करने का, डिलीट कैसे करने का, डिस्प्ले सर्च कैसे करो, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखें। नेक्स्ट आया सर्कुलर लिस्ट। सर्कुलर लिस्ट में क्या था, लास्ट पॉइंटर पॉइंट करता है फर्स्ट पॉइंटर को, देन अगेन उसमें एडिंग, डिलीटिंग, सर्चिंग ऑपरेशन। देन डबली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट में ऐड करो, डिलीट करो, बट एडिशन के अलग अलग तरीके हैं, एट द बिगिनिंग, इन बिटवीन और एट द एंड, एंड डिलीशन और सर्च करो। इतना सब है लिंक लिस्ट में। कुछ डाउट रहेगा पूछो, बुक खरीदो, बुक नहीं खरीदा है तो नेट पे सर्च करो, लेक्चर, वीडियो लेक्चर बार बार रिपीट देखो। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। उसके लिए तो बुक आपको लगेगा ही, वापस से बोलता हूँ मैं। बाकी चैप्टर में इतना इंसिस्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जैसे चैप्टर है आपके कौन से, लिंक लिस्ट, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, उसके लिए आपको बुक लगेगा ही। नहीं है तो भी मैं जो लेक्चर में फ़ोटो दिखाऊंगा वो पढ़ने की कोशिश करो, सुनोगे तो सही, ठीक है। डाउट रहेगा तो डाउट पूछो, मेल करो, व्हाट्सएप करो। ये हफ्ते वीकेंड में या फिर नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में आपकी टेस्ट रहेगी, जो यूनिट टेस्ट 1 होती थी ना आपकी, वो वाली पढ़ाई स्टार्ट करो, ठीक है। थैंक यू।